नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले कैंडल वैक्स रीडिंग से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। बाद में हम टैरो से भी जानेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो इंसान इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ ख्याल उस इंसान के दिल में चल रहे हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनका नसीब खराब है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उस इंसान के लाइफ में वो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है उस इंसान की ज़िंदगी में जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहे आपसे दूर रहना हो, चाहे उस इंसान की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे करियर को लेकर टेंशन हो, जो कुछ भी हो रहा है उस इंसान को लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, वो अपनी किस्मत पर नाराज़ दिख रहे हैं और बहुत हद तक ये इंसान आपसे दूर होने से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ना वो अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम कर पा रहा है, ठीक है, ना वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर पा रहा है और ना ही वो अपने प्यार में सफल हो पा रहा है। ऐसा कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इंसान पेंटिकल्स भी कमाना चाहता है, रिच बनना चाहता है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। जो उस इंसान के सपने हैं ना, वो कहीं ना कहीं सपने पूरे नहीं हो रहे इस वक्त। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला कि ये पैसा कमाना चाहता है। एक तरफ उसका करियर हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ उसका परिवार हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, या कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इस इंसान की बड़ी दुविधा परिस्थिति हो गई है कि अब वो क्या करे, इधर जाए कि उधर जाए, ऐसे कुछ हालत इस इंसान की हो गई है। ओके, दो दो ऑप्शन इस इंसान के पास है, द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो रही है। ये इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके बिना बिल्कुल भी इसको चैन नहीं पड़ता है। इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नज़र रखता है आपके ऊपर, या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर यह इंसान आपको देख पाता है। ठीक है, मतलब आप पास पास रह सकते हो। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आप बहुत पास पास रहते हो और ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। इस इंसान को पता है कि उसकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, सुनी है, वो नहीं रह सकता आपके बिना। इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि अगर उसने आपको खो दिया है तो वो इंसान मतलब कैसे दिन काटेगा। उसके दिन नहीं निकलते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपको मिस किए बिना जैसे कि एडिक्शन सा बन गए हो आप उस इंसान के लिए। आपको याद करना, आपके फ़ोटोज़ देखना, हमेशा आपके बारे में सोचते रहना एडिक्शन सा बन गया है उस इंसान के लिए। कुछ सच्चाई इंसान आपको शेयर करना चाहता है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि यह इंसान आपसे कुछ सच जानना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ ऐसी बात है जो आप इनसे हाइड करते हो और इसलिए वो चाहता है कि आप वो बात बताएं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। रातों की नींद गायब है, दिल का चैन गायब है, परेशान सा हो गया है, आपको मिस बहुत करता है इंसान और चाहता है आपसे मिलना भी। ये इंसान ऐसा है जो आजकल में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है वो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो आपको भूलने की कोशिश कर रहा है। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मे बी वो कहीं घूम रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। चाहकर भी वो इंसान आपको भूल नहीं सकता है। ऐसा प्यार आपने उस इंसान को दिया है, एक मदर फिगर की तरह आपने उस इंसान की केयर की, हमेशा उस इंसान को बहुत प्यार दिया है आपने, और ये इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता, बल्कि कोशिश उसने बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, ये कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये इंसान अपने जो दुख है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका इस इंसान ने दिल तोड़ा है तो ये इंसान आपको उस दुख से निकालना चाहता है। इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपको तकलीफ़ दी, उसने आपको दुख दिया, और वो इंसान चाहता है आपको उस तकलीफ़ से निकालना। ठीक है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और ये इंसान डरता है अब आपकी तरफ आने से।
इस इंसान को लगता है कि उसने आपको इतना दुख दिया है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उस इंसान को अब मतलब मानोगे नहीं आप, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आपके पार्टनर बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में बातें हुई है, जो अगर पेनफुल ब्रेकअप रहा है, तो इंसान बार बार उसके बारे में सोचे जा रहा है कि वो आपको अब कैसे मनाए। अनकंडीशनल लव तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस आपकी तरफ से। आपने बहुत रातें इस इंसान की यादों में गुजारी हैं, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ से गुजर रहे हो और रात को सोते नहीं हो, आप परेशान हो जाते हो। अनकंडीशनल लव मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। आपने ना कोई शर्त रखी थी, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई डिमांड की थी इस इंसान से। मुझे ये भी नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन सिर्फ आप चाहते थे कि इंसान आपके साथ रहे हमेशा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको पता था कि इस इंसान का परिवार नहीं मानेगा, तो आपको ऐसा लगता था कि ठीक है जो है सो है, लेकिन ये इंसान आपसे दूर ना जाए इसकी कोशिश आपने हमेशा की थी। ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो कोई डिमांड नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्यार दे रहे थे, सिर्फ प्यार ही दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपकी कदर नहीं जाने, इस इंसान ने आपके दिल के जो जज्बात है बिल्कुल नहीं जाना, आपके भावनाओं को। ठीक है, आपका पार्टनर ऐसा भी है जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। मे बी यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके पार्टनर को भड़काता है, आपका पर्सन उनकी बातों में आ जाता है। ठीक है, कोई गलत भी बोल दे तो उस इंसान को लगता है कि हाँ ये सही है, ऐसा भी हो सकता है। या इस इंसान के परिवार वाले आपके खिलाफ हैं, ऐसा भी हो सकता है। और वो लोग इस इंसान को आपके बारे में कुछ ऐसा समझाते हैं कि तुम अभी ठीक नहीं करे हो, तुम्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये वक्त नहीं है शादी का, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसलिए इंसान परेशान है कि अब वो क्या करे, आपको कैसे समझाए। ठीक है, तो हो सकता है कि इस इंसान के परिवार की तरफ से बहुत सा प्रेशर है करियर के लिए। ठीक है, कि उसको अपने करियर में ग्रो करना चाहिए, ये वक्त नहीं है प्यार करने का, ये वक्त है अपने करियर की तरफ फोकस करने का, पढ़ाई करने का, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इंसान आपसे दूर दूर भाग रहा था, इसलिए इंसान आपको अपने दिल की बातें जाहिर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बोलेगा क्या, उसके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, और ना ही वो आपको कोई सॉर्ट ऑफर दे पा रहा था। उस इंसान को डर लगता था कि क्या करे, परिवार वाले नहीं मानेंगे तो क्या करे, कैसे जाए उसके पास, क्या बोले उसको। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। डेस्टिनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, उसको डर लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं होंगे। पता नहीं क्यों इस इंसान को ऐसा लगता है बार बार कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आप दोनों की शादी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो रिश्ता है बहुत ही फिजिकल है। ठीक है, और ये इंसान डरता है कि उसके घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा डर भी इस इंसान के मन में है। आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, आपने बहुत इस इंसान को समझाने की कोशिश की, इस इंसान को कॉल किए, मैसेज किए, हर वक्त आपने इस इंसान को समझने की भी कोशिश की थी। आपको पता था कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप उन प्रॉब्लम्स को सुलझा देंगे, मतलब अगर कुछ गलतियां भी इस इंसान ने की थी तो आपने माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी इंसान आपकी बात नहीं मान रहा था। ज़्यादा है आप दोनों भी एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा है आपके पार्टनर को, वो बहुत पसंद करते हैं आपको, और प्यार भी है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपका इस्तेमाल किया, सिर्फ फिजिकल होना चाहा आपके साथ। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है और वो बड़े पछता रहे हैं कि आपने उस इंसान के ऊपर क्यों विश्वास किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पछता रहे हैं इस बात को लेकर, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि उसने आपका इस्तेमाल किया, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द आपके सीने में है, दुख आपके सीने में है, लेकिन ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो लोग आपको ही गलत समझेंगे, लोग आपकी ही गलतियां निकालेंगे कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, जो कुछ भी इस इंसान के साथ रिलेशन थे आपके, तो आप डरते हो अगर आप किसी के साथ शेयर भी करोगे तो लोग आपको ही गलत समझेंगे, आपको ही उल्टा ब्लेम करेंगे। तो इस बात से आप डरते हो और आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। दिल ही दिल में आपको तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन आप ना वो किसी के साथ शेयर कर पा रहे हो, ना उस इंसान से बात कर पा रहे हो, तो तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से घुट घुट के जी रहे हो जैसे कि आप, और अब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। परेशानी तो है ही, ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्डन भी आपको फील हो रहा है कि अब क्या करें। अब टैरो से देख लेते हैं। ठीक है,
आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालेंगे, पहले आपके पर्सन के लिए निकालेंगे और फिर आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। देखो दी लवर्स, क्या बात है गाइस, देखो कैसे कार्ड निकल कर आया है सामने। दी लवर्स, मैंने बोला ना यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, बहुत प्यार है, लेकिन ऐसे कुछ बातें हुई है या हो सकता है कि इस इंसान के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। कार्ड नीचे गिर गया है और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके लिए कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है उस इंसान के अंदर, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है। मे बी आप में से कुछ लोग इस इंसान को प्ले बॉय जैसी समझते हो, आपको लगता है कि इस इंसान ना सिर्फ फ़ायदा उठाना जानता है, ये इंसान सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, ऐसा भी आपको लगता होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके करीब आना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है आपके बिना, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, ऑब्स्टेकल्स भी उतने ही है यहाँ पर। राशि एरीज, लियो, सैजिटस। वापस दी लवर्स, वापस दी लवर्स। देखो ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ आपकी बॉडी को पाना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, तो वो इंसान आपसे प्यार भी उतना ही करता है। दी लवर्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत प्यार करता है इंसान आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है, कितना भी आप ऐसा सोचो कि ये इंसान ने आपको इस्तेमाल किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है, और आप तो बहुत प्यार करते हो। दी लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, वो मानते हैं इस बात को। द हर्मिट, देखो एक तरफ तो जब वो दिमाग से सोचते हैं या जब वो अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, तो उस इंसान को लगता है कि बस दौड़ कर चला जाओ, अभी के अभी दौड़ कर चला जाओ, ठीक है। वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तड़प जाते हैं आपसे मिलने के लिए। और जब दिल से सोचते हैं या जब अपनी गलतियों के बारे में वो सोचने लगते हैं, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है, सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर जेमिनी है, वर्गो है, ओके, एरीज, लियो, सैजिटस है। तो ये पर्सन प्यार भी करता है और आपकी तरफ आने की सोचता है, तो इस इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है, जल्दबाजी वो इंसान नहीं करना चाहता है। द हाई प्रिस्टेस, आपको डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाता है, आपको ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल फील होता है, आप इस इंसान को 3D लेवल से ऊपर फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील करने लगते हो आप इस इंसान को, और आपको लगता है कि इंसान का जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रांग है, आपको बहुत अट्रैक्शन होता है इस इंसान के लिए, और ऊपर से आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान ना कुछ छुपाता है आपसे, इसने छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप फील करते हो। आप बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पॉजिटिव सोच रहे हो और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आप सोच रहे हो, और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है और इस दुख में आप जी रहे हो, आपका डिप्रेशन सा हाल हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना तो है, आपको पुरानी बातों को भूल भाल कर, जो आपका ये पास्ट रहा है उसको भूल कर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे कि अब आपको क्या करना चाहिए। ये इंसान आपको छोड़कर चला जा चुका है, इस बात से आप बहुत दुखी हो, परेशान हो। इतना प्यार करने के बावजूद भी ये इंसान ने आपकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, और हो सकता है कि कुछ बिन बताए चला गया हो या ब्लॉक कर दिया हो, या इस इंसान ने आपको बता दिया हो कि ये रिश्ता आगे नहीं कंटिन्यू हम कर सकते, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप बहुत ही डिप्रेशन सा हाल आपका हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत उदास मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। तो आपको लगता है कि ये कैसा इंसान है, ये सिर्फ अपने ईगो में आकर रिश्ता खराब कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होने लगा है कि इस इंसान को कितना भी प्यार करो, ये इंसान अपने ही घमंड में रहेगा, यह इंसान अपना ईगो नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत घमंडी है, ईगोस्टिक है, और इसको प्यार की कदर नहीं है, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो इस इंसान के लिए।
और आपको लगता है कि इस इंसान ने बदलना चाहिए, आपको लगता है कि इस इंसान ने अपना घमंड छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपको डर लगता है कि ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसमें ईगो है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी है। आप में एज गैप हो सकता है, आपके धर्म अलग हो सकते हैं, आपके विचार मैच नहीं होते, ऐसा कुछ हो सकता है, आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखते हैं और क्या है। आप हिम्मत हार रहे हो, आपके लिए मैसेज है कि आपको हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जो होगा आपके भले के लिए होगा। ठीक है, भगवान जो भी करेंगे आपके भले के लिए ही करेंगे, उसमें आपकी भलाई होगी। आपको थोड़ा सोशल होने की आवश्यकता है। मैं जैसे कि पहले बोला ना कि आप किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं करते हो, आपको ये लगता है कि लोग आपको ही गलत समझेंगे, तो ठीक है, आप अपनी जो पर्सनल बातें वो ना शेयर करें, लेकिन आपको थोड़ा सोशल होने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी से बात करोगे तो थोड़ा दिल का दर्द हल्का हो जाएगा। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत हार रहे हो। और कम्युनिटी भी बता रहे कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन और आपका धर्म अलग अलग है और इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको अपने फाइनेंस पर काम करने की आवश्यकता है, आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। मे बी बहुत ज़्यादा आप इसी इंसान में खोए जा रहे हो। ठीक है, और आप खुद के बारे में भी कुछ नहीं सोच रहे हो। आपकी खुद की लाइफ है, आपको खुद के लाइफ में जो कुछ भी करना है, जो अचीव करना चाहते हो आप, अब आपको उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 यहाँ पर आए हैं, ये कुछ आपके लिए खास हो सकते हैं। देख लेते कुछ अल्फ़ाबेट। यहाँ पर नंबर 4 यहाँ पर आए हैं। आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके पार्टनर की। ठीक है, नंबर 4 है यहाँ पर। स्टार, देखो ये इंसान आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। उस इंसान की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो और वो इंसान आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर यम है, यम से स्टार्ट हो सकता है उनका नाम। यहाँ पर है नंबर 2 से बर्थ डेट हो सकती है या कुछ खास हो सकता है वो दिन आपके लिए। यू से स्टार्ट हो सकता है किसी का नाम। वाई, किसी के पार्टनर का नाम वाई से स्टार्ट हो सकता है। बारिश, में भी आप में से कुछ लोग बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो और यहाँ पर में भी आप बारिश में मिले हो। ठीक है, भीगे हो कभी बारिश में, ऐसा भी हो सकता है। यन से स्टार्ट हो सकता है उनका नाम। वापस यहाँ पर यम आया है, यम से स्टार्ट हो सकता है। पी से स्टार्ट हो सकता है। यू भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और देखो दिल, प्यार तो है, फिर क्यों इतनी तकलीफ है, मत सोचो नेगेटिव, प्यार है यहाँ पर। आई से स्टार्ट हो सकता है नाम। यहाँ पर तीन बर्थ डेट हो सकती है उनकी। यल है यहाँ पर, यल से स्टार्ट हो सकता है नाम। और यहाँ पर है नंबर 8 से भी नंबर 8 भी किसी की बर्थ डेट यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ लेटर्स और ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। प्यार यहाँ पर है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जी आई है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।